अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 3 में हम एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट या एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स या सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में मुख्तलिफ 2-3 नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका जो पर्पज़ है, बेसिक काम जो है या इस टर्म का मफहूम जो है वो सेम है। यानी इसमें एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ना है। एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट की जो ड्रग है हमारे पास वो है स्टूडेंट्स ये पैजोसिन। अब पैजोसिन कैटेगरी की जितनी भी ड्रग्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं यहाँ पे शॉर्ट देखते हैं। पैजोसिन स्टूडेंट सबसे पहले देखिए कि पैजोसिन इज अ सेलेक्टिव कॉम्पिटिटिव ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर, यानी ये अल्फा 1 रिसेप्टर को इनहिबिट करती है। अल्फा 1 रिसेप्टर पे जो बायोलॉजिकल फंक्शन मिल रहा था एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड होने पे या मोनोअमाइन के बाइंड होने पे जो नेचुरली इफेक्ट मिल रहा था, ये ड्रग उसको इनहिबिट करती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 टर्म्स हैं, एक तो है सिलेक्टिव और दूसरी है कॉम्पिटिटिव। सिलेक्टिव का मतलब है कि ये सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेगी। सिलेक्टिव का मतलब है कि ये अल्फा 1 के लिए सिलेक्टिव है, किसी और जो इसका रिसेप्टर होगा अल्फा 2 है या बीटा है उस रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगी। ये सिलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करें तो कॉम्पिटिटिव का वर्ड यूज हुआ है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि ये जो इसका अपना रिसेप्टर होगा अल्फा 1, वहाँ पे जो मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड हुआ है या हो रहा है, ये उसको कंपीट करेगी। यानी अगर यहाँ पे आके कोई न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन बाइंड हो रहा है तो ये जो पैजोसिन है ये उसके साथ मुकाबला करेगी और उसकी बाइंडिंग साइड से उसको हटाएगी और ख़ुद आके ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये जो पैजोसिन है ये खुद बाइंड होगी। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कम्पिटिटिवली जो है सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है। यानी ये कंपीट करके इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने पे ये कंपीट करती है किसके साथ, मोनोअमाइन या एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर को कंपीट करती है, उसको उसकी बाइंडिंग साइड से हटा के खुद आके बाइंड होती है। अगर ये उसकी बाइंडिंग साइट पे खुद आके बाइंड हो गई तो एड्रेनालिन को जो है वो उस बाइंडिंग साइट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उसका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं यूजफुल इन हाइपरटेंशन, यानी ये हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है। हाइपरटेंशन का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा अगर किसी पार्टिकुलर पेशेंट का या पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ये हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल होने वाली ड्रग है जो कि अल्फा रिसेप्टर को सिलेक्टिव कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करती है। अब अल्फा 1 रिसेप्टर के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिसेप्टर्स की फार्माकोलॉजी बताई थी कि रिसेप्टर अल्फा 1 जो है इसका बायोलॉजिकल नॉर्मल फंक्शन क्या है कि ये वैसोकंट्रिक्शन का काम करता है। अगर यहाँ पे नॉर्मल जो इसका बायोलॉजिकल फंक्शन था वो वैसोकंट्रिक्शन थी, पेरिफेरल वैसोकंट्रिक्शन थी। अगर ये जो हमारी पैजोसिन है इसने अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक किया तो इसका नॉर्मल जो बायोलॉजिकल फंक्शन था, यानी ये जो एक्शन नॉर्मल जो था वो वैसोकंट्रिक्शन था, वह अगर ये अल्फा 1 उस रिसेप्टर के साथ आके ब्लॉक करती है, अब बाइंड करती है, उस रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो देन हमें वैसोकंट्रिक्शन का इफेक्ट नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा कि वैसोडाइलेशन का इफेक्ट होगा, जिसके अंदर क्या होगा, वैसोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा, यानी हाइपरटेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होगा। इसलिए पैजोसिन इस्तेमाल होती है यूजफुल इन हाइपरटेंशन, यानी यूज इन हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। अब स्टूडेंट हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स, ये डिक्रीज पेरिफेरल वैसो रेजिस्टेंस एंड लोअर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। मैंने पहले भी आपको बताया कि अल्फा 1 रिसेप्टर का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो वैसोकंट्रिक्शन है। अगर ये अल्फा 1 रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गया तो वैसोकंट्रिक्शन जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी और वेसल्स डायलेट होंगी, आर्टरीज डायलेट होंगी, वेन्स डायलेट होंगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा।
बाय रिलैक्स आर्टीरियल एंड वेनस स्मूथ मसल्स, यानी ये आर्टरीज, वेन्स और स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन का काम भी करेगी और ब्लड प्रेशर लो होगा। एक काम। दूसरा काम स्टूडेंट्स, प्रिवेंट रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर ऑर्गन टू एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। अगर अल्फा ब्लॉकर, अगर ये अल्फा रिसेप्टर जो है ये ब्लॉक नहीं था तो नॉर्मल जो फंक्शन था एड्रेनालिन का, नॉर एड्रेनालिन का, वो इफेक्टर ऑर्गन पे हो रहा था। अगर ये अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक होता है तो जो उसका बायोलॉजिकल एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको भी प्रिवेंट करेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और टर्म है मियोसिस इन आइज। हमने देखा था कि जो एडनर्जिक ड्रग्स थी के एगोनिस्ट थे वो कौन सी जो सिम्टम्स थी वो काज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसका जो इफेक्ट होगा ये होगा आइज के ऊपर मियोसिस का, यानी ये आयरस मसल्स जो होंगे या प्यूपल जो होगा उसकी कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगी। प्यूपल मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी उसमें सकड़ाव लाएगी। आप स्टूडेंट देखते हैं प्राजोसिन जो है उसका थेरेपेटिक यूजेस क्या है, क्लिनिकल इसका यूजेस क्या है। सबसे पहले हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर ये इस्तेमाल होती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर के अंदर ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। अब यूजफुल इन हाइपरटेंशन ड्यू टू लैक ऑफ पोटेंसी इन इनहिबिटिंग अल्फा 2 रिसेप्टर, यानी स्टूडेंट्स इसका यानी यूजफुलनेस इफेक्ट है, यानी ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी, इफेक्टिव ड्रग नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ ये अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है जिसकी वजह से वैसो डायलेट हो रही है। दूसरे नंबर पे इसका अल्फा 2 रिसेप्टर पे स्टूडेंट्स कोई इफेक्ट नहीं। अल्फा 2 रिसेप्टर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रेजेंट है प्री सिनेप्टिक नर्व पे के एंडिंग पॉइंट पे, और ये इफेक्ट क्या करता है, यानी अल्फा 2 रिसेप्टर का इफेक्ट क्या है कि ये रेगुलेट करता है मोनोअमाइन की, यानी एड्रेनालिन की ट्रांसमिशन में या रिलीजिंग में या मोनोअमाइन की रिलीजिंग में जो है ये उनको फैसिलिटेट करता है, उनको रेगुलेट करता है। एक तरफ अल्फा 1 अगर ब्लॉक हो गया, दूसरी तरफ जो है वो अल्फा 2 ब्लॉक ना हुआ तो ये तो उन मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर को वैसे ही रेगुलेट करता रहेगा, और ये ड्रग जब अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी दूसरी तरफ उनकी एड्रेनालिन या जो मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनकी रिलीजिंग वैसे ही हो रही है। तो जो ज़्यादा देर तक जो हाइपरटेंशन का इफेक्ट है यानी लो ब्लड प्रेशर का वो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि यूजफुलनेस इन हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन के लिए जो है वो बहुत अच्छी ड्रग नहीं साबित हो सकती। अब स्टूडेंट्स बात करें दूसरे नंबर पे, यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है इट गिव्स फर्स्ट डोज इफेक्ट। याद रहे स्टूडेंट्स कि फर्स्ट डोज इफेक्ट क्या है। जो फर्स्ट डोज इफेक्ट है उसके अंदर ये ड्रग नोटोरियस है। नोटोरियस जो है इस वजह से है कि ये फर्स्ट डोज इफेक्ट देती है। फर्स्ट डोज इफेक्ट के बारे में आपको बता दूं, फर्स्ट डोज इफेक्ट की जो एक और टर्म इस्तेमाल होती है वो होती है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी अगर कोई पार्टिकुलर पेशेंट जिसको ये ड्रग दे दी जाए वो लेटा हुआ है या बैठा हुआ है तो वो लेटे हुए उठता है या वो बैठे हुए उठता है तो उसका ब्लड प्रेशर अचानक से फॉल डाउन हो जाएगा, यानी अचानक से कम हो जाएगा। वो जो है वो बेहोश भी हो सकता है, यानी अचानक उठते वक्त, खड़े होते वक्त या लेटे उठते वक्त जो है ब्लड प्रेशर का अचानक डाउन हो जाना, इसकी प्रेजेंस में, प्राजोसिन की प्रेजेंस में, इसको कहते हैं स्टूडेंट फर्स्ट डोज इफेक्ट, या इसको इसके टर्म्स अगर इस्तेमाल की जाए तो उसको कहते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस वजह से ये नोटोरियस ड्रग है कि ये फर्स्ट डोज इफेक्ट देती है। इस फर्स्ट डोज को कम करने के लिए इसकी जो इनिशियल डोज दी जाती है वो स्टूडेंट कम दी जाती है। इनिशियल डोज कम दी जाए तो फर्स्ट डोज इफेक्ट को हम कम ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट के बारे में। स्टूडेंट्स अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो वो डिजीनेस यानी ऊँग आ जाना, नींद आ जाना, सुस्ती, काहली, उसके बाद लैक ऑफ एनर्जी का लेवल को कम करती है। उसकी वजह ये है कि ये जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है उसको इफेक्टर ऑर्गन पे रिस्पॉन्स होने से रोकती है, प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से जो है ये एक्शन जो है उसका अचीव नहीं होता, तो बॉडी के अंदर जो है एनर्जी का लेवल कम हो जाता है। नेज़ल कंजेशन जो है ये समटाइम्स सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके जो नेज़ल्स के मसल्स हैं उनमें कंट्रैक्शन आ जाती है। कंट्रैक्शन की वजह से जो सांस के मसाइल हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी नेज़ल्स के जो मसल्स हैं यानी नेज़ल कैविटी के उनके अंदर कंजेशन या कंट्रैक्शन आ जाती है। उसके बाद हेडेक की सिम्टम्स मिल सकती हैं, यानी सर में दर्द शुरू हो सकता है।
आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के बारे में यही मैंने टर्म आपको 2-3 दफ़ा बताई है कि आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ही है ये जो ड्रग प्रेज़ोसिन है फर्स्ट डोज इफ़ेक्ट दे रही है। फर्स्ट डोज का इफ़ेक्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि अचानक से ब्लड प्रेशर का फॉल डाउन हो जाना, ये ड्रग नोटोरियस है। इस टर्म के लिए आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इसकी वजह से जो है वो हो सकती है, यानी कोई पार्टिकुलर पेशेंट जो है वो बैठा हुआ है, खड़े होने पे उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाए, या उसके बाद अगर कोई पार्टिकुलर पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है तो खड़े होने पे उसका ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल डाउन हो जाए और वो बेहोश हो सकता है, या उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। इस टर्म को आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। वो थोड़ी सी एक तो चीज़ कॉमन है टेंशन, दूसरे नंबर पे दूसरी जो एक हाइपो है और दूसरी यहाँ पे हमने पढ़ी थी हाइपर और हाइपो। हाइपर का मतलब है ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है हाइपो कम हो जाना, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। हमेशा इस टर्म को याद रखिएगा, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। ये थी स्टूडेंट्स प्रेज़ोसिन के बारे में हमने पढ़ा, जो कि एनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में यानी ये एनर्जी का एंटागोनिस्ट था। इसके साथ ही इजाज़त हो, अगली ड्रग में इंशाल्लाह दोबारा हाज़िरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।